हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर टोरॉइड कहते किसको हैं। तो चलिए आइए हम लोग टोरॉइड को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक वृत्ताकार वलय होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया वृत्ताकार वलय। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा वृत्ताकार वलय हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वृत्ताकार वलय पर यदि हम लोग तांबे के तार लेंगे और तांबे के तार से उसे हम लोग एक समान रूप से लपेट देंगे। जैसे ये वृत्ताकार वलय है, तांबे की तार से यदि हम लोग इसे एक समान लपेट देंगे, ध्यान दीजिएगा, एक समान लपेट देंगे तो हमें एक व्यवस्था प्राप्त होगी। समझ में आ गया। और देखिए हम लोगों ने लपेटा 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 लपेट दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें एक व्यवस्था प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, टोरॉइड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग इसके परिभाषा को लिखेंगे। क्या परिभाषा लिखेंगे, वृत्ताकार वलय पर, वृत्ताकार वलय पर, वृत्ताकार वलय पर, वलय पर तांबे के तार से, तांबे के तार से, तार से एक समान लपेट देने पर, एक समान, एक समान मतलब चारों तरफ एक समान लपेट, एक समान लपेट देने पर, लपेट देने पर, देने पर हमें, हमें जो व्यवस्था प्राप्त होती है, हमें जो व्यवस्था प्राप्त होती है, हमें जो व्यवस्था, व्यवस्था प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, ठीक है, समझ में आ गया, होती है, उसे हम, उसे हम क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, उसे हम टोरॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग बड़ी ध्यान से आपने इस बात को समझ लिया। ये जो हमारा आकृति है वो किसकी आकृति है, टोरॉइड की आकृति है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि ये और ये जो बीचों बीच गया हुआ है, ये टोरॉइड का क्या है, अक्ष है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये अक्ष है टोरॉइड का। ठीक, समझ में आ गया। और इसी अक्ष पर आपको क्या प्राप्त करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र को आपको प्राप्त करना है कि आखिर इस अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना होगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे कुछ नहीं, सबसे पहले इस टोरॉइड में हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। तो इस टोरॉइड में हमारा विद्युत धारा मान लेते हैं कि आई जो है वो प्रवाहित हो रहा है ऐसे। ठीक, समझ में आ गया। इसमें आई विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सब में लगभग आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है हर एक। ठीक, तो चारों तरफ इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और हमको इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करना है, ये कितना होगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि टोरॉइड जो है, टोरॉइड एक वृत्ताकार वलय पर इसे लपेटा गया है, तो इसकी एक त्रिज्या भी होगी। तो टोरॉइड की जो त्रिज्या है मान लेते हैं वो त्रिज्या हो गई हमारी स्मॉल आर। ये टोरॉइड का हमारा केंद्र बिंदु हो गया। ठीक है, यही तो टोरॉइड का हमारा केंद्र बिंदु हो गया। तो इसकी त्रिज्या हो गई हमारी स्मॉल आर। ठीक है, और इससे बहने वाला जो विद्युत धारा है वो आई है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं टोरॉइड से, टोरॉइड से, टोरॉइड से, से बहने वाला, बहने वाला, वाला धारा आई है, धारा आई है।
ठीक है, समझ में आ गई ये बात, आपको ध्यान से समझना होगा। टोरॉइड की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या स्मॉल r है। ये हो गया हमारा टोरॉइड की त्रिज्या। ठीक है, दोनों चीज हम लोगों को समझ गए। अब इसमें देखिए, इसमें फेरों की संख्या आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे ये हो गया हमारा पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, चौथा फेरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये फेरा है। ठीक है, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये सब के सब क्या है, फेरे हैं। तो मान लेते हैं कि टोरॉइड की कुल फेरे, टोरॉइड की कुल फेरा की कुल फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितनी है, n है। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो टोरॉइड की कुल फेरों की संख्या n है। ठीक है, ये चीजें आप लोग बड़ी आराम से क्या कर लिए, समझ लिए। ठीक है, तो हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अब एम्पियर के नियम को लगाते हैं। तो एम्पियर के नियम से हम लोग इसको समझते हैं। एम्पियर के नियम से, चलिए हम लोग एम्पियर के नियम पर आते हैं। तो एम्पियर ने एक नियम दिया हुआ था, उस नियम के अनुसार क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, बंद लूप है। ठीक है, ये बंद लूप एक वृत्त है। ठीक है, बंद लूप इसलिए है क्योंकि मान लेते हैं हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे तो इसको खत्म कहाँ करेंगे, यहां से बंद लूप ये है, तो यहां से स्टार्ट किया तो फिर इसको खत्म हम इसी बिंदु पर करेंगे। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि यह एक बंद लूप है और वृत्ताकार है। और मान लेते हैं कि यहां पर क्या होगा, चुंबकीय, इस बंद लूप पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। ठीक है, इस बंद लूप पर डीएल भी होगा, दोनों चीज होगा, चुंबकीय क्षेत्र और डीएल दोनों का दोनों होगा। तो इस डीएल का, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और डीएल का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। समझ में आ गया। तो डीएल का हम लोग जरा समाकलन करके देखते हैं क्या होता है। तो एम्पियर ने बताया था कि बी डॉट डीएल यदि आप करिएगा, ठीक, समझ में आ गया, तो आपको म्यू नॉट टाइम, ठीक है, इस बंद लूप से कितना विद्युत धारा गुजर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, पास कर रहा है, वो म्यू नॉट टाइम आई करना पड़ेगा, तो समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान से समझना होगा, यहां पर B और DL के बीच में हम लोग कोण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है BDL, ठीक, समझ में आ गया। इसका हम लोग समाकलन करेंगे 0 से 2 पाई r, समझ में आ गया, BDL cos थीटा। तो कोण के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि दोनों के बीच में, B और DL के बीच में जो बनने वाला कोण होगा वो कैसे होगा। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र और डीएल दोनों की जो दिशा होती है वो समान होती है, दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहां पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है यदि मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, यदि आपका बंद लूप है, ठीक है, मान लेते हैं इस प्रकार से वृत्त है, तो इसमें चुंबकीय जो क्षेत्र होते हैं ना जी, चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों के छोरों को क्या करेंगे, मिला देंगे, समझ में जी, ये स्प्रिंग है, इन दोनों छोरों को हम लोग मिला देंगे तो हमें टोरॉइड जैसा आकृति मिल जाएगा। तो जैसा हम लोग इस काम को करेंगे तो जो हमारा बी भी है ना, बी भी क्या हो जाएगा, जो अभी स्ट्रेट है, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल भी सीधा है, वो क्या हो जाएगा, वृत्तीय हो जाएगा। ठीक है, वृत्त के शेप में इसका आकृति जो होगा वो हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, वृत्त के अनुसार ही हो जाएगा। ये भी इसको यदि हम लोग मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे और इन दोनों के एंड्स को मिला देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, टोरॉइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र सरल रेखा में था वो वृत्त के आकार में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका बी और डीएल आपस में क्या है, टेंजेंशियल है। ठीक है, दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो 0 डिग्री के बराबर बन रहा है, समझ में आ गया।
तो यहाँ पर थीटा का मान हम लोग क्या लेंगे, शून्य। ठीक है, समझ में आ गया, जो सीधा था वो वक्र ये वृत्तीय पथ की तरफ आ गया। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। इसका समाकलन कहाँ से कहाँ करेंगे, 0, जैसे यहाँ से शुरुआत करेंगे तो पूरा हम लोग को करना होगा 2πr। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एक बात बताएं, म्यू नॉट, इसको कितना करंट इससे गुजर रहा है इस लूप से, तो इस लूप से देखेंगे कि कितना करंट जो है वो गुजर रहा है। ध्यान से जरा देखिए तो, ध्यान लगाइए तो, कितना करंट जो है वो गुजर रहा है। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक फेरा, ठीक है, मान लेते हैं प्रत्येक फेरा है, ऐसे गया होगा, ठीक, समझ में आ गया, ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा। तो एक बार फेरा इसको क्या कर रहा होगा, एक फेरे की वजह से एक आई जो है इस बंद लूप से गुजर रहा होगा। इस फेरे के वजह से, ठीक है, समझ में आ गया, इस फेरे के वजह से आप इस बात को समझिए, एक आई क्या हो रहा होगा, गुजर रहा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आई 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 का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन आई। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। मतलब क्योंकि इसमें एन फेरे हैं, तो एक फेरे की वजह से आई, तो दो फेरे की वजह से 2i, तो एन फेरे हैं, तो एन आई यहाँ पर कुल जो है धारा इस जो बंद जो हमारा लूप है उससे गुजर रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मान रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो आई है कुल आई कितना हो जाएगा, एन आई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बी डी एल, यहाँ पर कॉस 0 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। कहां से कहां तक, 0 से 2πr, ये चीजें आप समझ में आ गया। थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी डी एल कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं बी डी एल 0 से 2πr, 0 से 2πr। ठीक है, तो बी डी एल हो गया म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर जो b है, ठीक है, तो b जो इसके अंदर उत्पन्न होगा वो क्या होगा, b जो होगा वो एक, इसका जो परिमाण होगा वो समान होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि आप देख सकते हैं सब सिमिलर है, तो b का परिमाण क्या हो जाएगा, समान होगा। हर एक जगह समान हो गया, बिल्कुल भी एक समान हर एक जगह है, तो b का परिमाण हर एक जगह क्या होगा, समान। तो b जैसे मान लेते इस बिंदु पर b dl करेंगे तो b और dl का परिमाण जो होगा, b का परिमाण नहीं बदलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये dl का समाकलन यदि आप कर देंगे, ठीक है, तो इनका समाकलन कितना हो जाएगा, 2πr के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले b dl का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2π, मतलब ये हमारा dl, हम लोग dl को हम लोग l भी लिख सकते हैं, बाद में हम लोग 2πr लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 0 से 2πr पहले भी लिख देते हैं, l की जगह पर b और dl का समाकलन 2πr, तो कोई गलत नहीं होता, लेकिन हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, म्यू नॉट एन आई। ठीक, समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा b, और यहां पर l के जगह पर हम लोग अपर लिमिट रखेंगे यानी कि 2πr। ठीक, समझ में आ गया। माइनस l के जगह पर हम लोग अपना लोअर लिमिट लगाएंगे जो कि है हमारा 0, b गुने 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, म्यू नॉट एन आई। ठीक, समझ में आ गया। ये बात हम लोगों को समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, b गुने 2πr, ये किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट एन आई के बराबर हमारा हो गया। अब आगे का काम क्या होगा जी, आगे काम हमको तो b चाहिए था, b हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बटा 2πr। ठीक, समझ में आ गया। अब क्या होगा, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 2πr क्या है, ये लंबाई है। ठीक है, समझ में आ गया, ये लंबाई है, और इस लंबाई में फेरों की जो संख्या है वो कितनी है, n है।
तो n बटा 2 पाई r को हम लोग कहेंगे कि इतने लंबाई में 2 पाई r वाले लंबाई में n फेरे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे म्यू नॉट यहाँ पर स्मॉल n गुने r। समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ये हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को आप लोग बड़े ही आराम से समझना होगा, ठीक है। हम लोग n के जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, n के जगह पर लिख दिया फेरों की संख्या बटा 2 पाई r, ठीक है। यही तो हमारा स्मॉल n हो गया जी, ठीक है। ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। अब कुछ नोट हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो नोट जो है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। नोट ये है कि यहाँ पर सबसे पहले बताइए कि B तथा R आपस में कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है। B और R यानी कि B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और R क्या है, इसकी त्रिज्या है, ठीक है, टोरॉइड की त्रिज्या है, और B क्या है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये दोनों आपस में किस प्रकार से लिंक है, किस प्रकार से दोनों जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले वाला फॉर्मूला आप देखेंगे, तो पहले वाला मतलब ये वाला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम देखेंगे तो आप कहेंगे अरे यार बी जो है और आर जो है वो बिल्कुल भी क्या है, ये तो अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। लेकिन आपका जवाब बिल्कुल भी गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यदि आर बढ़ेगा, ठीक है, समझ में, एन भी बढ़ेगा और एन बटा आर जो है एक दूसरे को बैलेंस करेगा। समझ में आ गया। यदि मान लेते आर बढ़ गया, वृत्त का त्रिज्या बढ़ गया, तो एन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एन बटा आर जो है, आर बढ़ेगा, ठीक है, तो एन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बी पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो एक बात यहां पर इंपॉर्टेंटली है कि आर को डबल किया तो लंबाई दोगुनी हो गई वृत्त की, पथ की, ठीक है, और एन भी क्या हो गया, दोगुना हो गया। तो हम लोग कहेंगे क्या कि बी और आर आपस में निर्भर नहीं करते, ठीक है। बी तथा आर में कोई रिलेशन नहीं है। बी यदि मान लेते बी किस प्रकार से निर्भर है, तो आर का पावर 0 से, ठीक है, समझ में, उसको कोई निर्भरता नहीं है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है कहां पर, टोरॉइड के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र है और आर के बीच में यदि कोई बोले कि क्या रिलेशन होता है, तो आप बताएंगे दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। फिर और आपको एक बात और बताना होगा, जैसे मान लेते हैं कि इस बिंदु पर हम बोले, जैसे मान लेते हैं ए बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर बी बिंदु, यहाँ पर सी बिंदु है और यहाँ पर डी बिंदु है। तो क्या यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या ए बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या, क्या सी बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या, क्या डी बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या, तो जवाब है नहीं, ठीक है। टोरॉइड इसी के बीच में, इसी के अक्ष पर ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। अंदर में और बाहर में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो दूसरा जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किस बिंदु पर, डी बिंदु पर, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किस बिंदु पर, सी बिंदु पर, और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ए बिंदु पर वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मैं बताने वाला हूं वो ये है कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका जो परिमाण होता है इसके अंदर वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, एक समान होता है, समान होता है, ठीक है। समझ में आ गया, कहां पर, टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ये चीजें आपको बड़ी ही आराम से समझ में आ गई। चलिए आइए अब हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है।
इसको हम लोग क्या कहेंगे, फेरों की संख्या प्रति मीटर लंबाई पर, ठीक है, नंबर ऑफ फेरा, ठीक है, फेरों की संख्या प्रति मीटर लंबाई पर। चलिए हम लोग एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये हमारा एक टोरवाइड है, टोरवाइड है, समझ में आ गया, इसको हम लोगों ने मान लिया यह एक टोरवाइड है, यही टोरवाइड है। इसमें फेरों की संख्या यानी कैपिटल N जो है वो है हमारा 500, 500 इसमें फेरों की संख्या है, ठीक है, सर्कल गोल 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 गोल, तो फेरों की संख्या 500 है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो हो रही है 0.1 एम्पियर, मतलब इसमें 0.1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। इसकी त्रिज्या भी होगी, इसकी त्रिज्या जो है आर जो दिया हुआ है, मान लेते ये आर है, आर जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये इसकी त्रिज्या है, टोरॉइड की त्रिज्या है। फिर अगेन आपसे कुछ ये पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बी जो होगा उसका मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, नीचे वाला सूत्र लगाएंगे या ऊपर वाला सूत्र लगाएंगे, तो हम तो कहेंगे कि हम ऊपर वाला सूत्र लगाएंगे कि इन और आर दोनों दिया हुआ, आई भी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बी, तो बी का हम लोग हमें पता है बी क्या होता है, उसका जो सूत्र होता है आप देख सकते हैं म्यू नॉट एन आई बटा 2 पाई आर, म्यू नॉट एन आई बटा 2 पाई आर, ये चीजें ये सूत्र होता है, ये तो हमें मालूम है। चलिए अब इस सूत्र को ध्यान से समझते हैं। हमको पता है, ठीक है, म्यू नॉट दिया हुआ है म्यू नॉट बटा 4 पाई, तो म्यू नॉट बटा यदि हम लोग 4 पाई कर देंगे तो इसका तो मान हम लोगों को मालूम है, म्यू नॉट बटा 4 पाई का जो मान होता है वो 10 टू द घात -7 होता है। तो इधर भी 2 से गुना कर देते हैं और ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है, एन आई, ठीक है, गुने 2 बटा आर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो अब आइए म्यू नॉट बटा 4 पाई का मान कितना होता है 10 का घात -7, ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले इसके जगह पर लिख देते हैं, तो क्या 10 का घात -7 हो गया। n फेरों की संख्या कितनी है 500, तो यहाँ पर n की जगह पर 500 लिख देंगे। फिर I यहाँ पर कितना है, विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो 0.1 0.1। फिर क्या करना है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, और इसको 2 से गुना कर देना है, तो 2 से गुना कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। बटा हम लोगों को क्या करना होगा, बटा में हम लोगों को करना होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई का तो मान हम लोगों ने रख दिया, आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 10 गुने 10 का घात -2 ये मीटर में चला जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। क्योंकि इसको हम लोगों ने 10 को 100 से भाग लगा दिया है, चाहे 10 का घात -10 बटा 100 करेंगे ना हम लोग यहाँ पर 10 बटा 100, ठीक है, 10 का घात 2 यानी कि 10 का घात यहाँ पर फिर नीचे से ऊपर आया तो 10 का घात -2। अब ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो एक बात आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे क्या, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, यह 10 का घात कितना है -2, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 का घात क्या हो जाएगा +2, ठीक है, स्पेस कम है इसीलिए थोड़ा इधर बना देते हैं, 10 का घात +2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये क्या है 0.1, तो 1 बटा यहाँ पर हम लोग 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, समझ में आ गया। अब ये 5 गुने 2, 5 गुने 2 का मतलब क्या हो गया 10 हो गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 5 गुने 2 ये 10 और 10 का घात 2 यानी कितना हो जाएगा 10 का घात 2 गुने 10 का घात -7, ठीक है, 10 गुने 10 का घात 2, ये 5 गुने 10, 10 गुने 10 का घात 2 और 10 का घात -7। अब इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सबका घात जोड़ दीजिए, तो 2 + 1 -7 यानी कितना हो जाएगा 10 का घात -4, ये क्या आ जाएगा टेस्ला आ जाएगा, समझ में आ गया। इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक, 2 1 3
-7, ठीक है। तो 3 में से 7 चला गया तो कितना हो गया, 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक। बस यही होता है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। आज बस इतना ही।